गुड़िया का आखिरी शिकार। रात के करीब 3 बज रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, इतनी कि अपनी ही सांसें आर्यन को गूंजती हुई लग रही थीं। तभी उसकी नींद अचानक टूटी। जैसे ही उसने आंखें खोली, नजर सीधे उसी चीज पर पड़ी, कुर्सी पर बैठी पुरानी लकड़ी की गुड़िया। उसकी कांच जैसी आंखें मानो सीधी आर्यन की तरफ देख रही थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। गुड़िया के हाथों पर काला सा धब्बा चिपका हुआ था। आर्यन ने सोचा शायद धूल होगी, पर याद आया कल रात तक गुड़िया का हाथ बिल्कुल साफ था। और सबसे डरावनी बात, कल गुड़िया कुर्सी पर नहीं, शेल्फ पर रखी थी। पिछले 5 दिनों से यही सिलसिला चल रहा था। हर रात गुड़िया की जगह बदलती और हर बार धीरे धीरे आर्यन के करीब आती। आर्यन इसे नजरअंदाज करता रहा, पर आज कुछ गंभीर लग रहा था। कमरे की हवा अचानक भारी और किसी अज्ञात मौजूदगी से भरी हुई लग रही थी। कमरे की खिड़की खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगी, जबकि बाहर हवा बिल्कुल शांत थी। उसी पल कमरे के कोने में रखा लकड़ी का बक्सा टप टप की आवाज निकालने लगा, जैसे अंदर से किसी ने उंगलियों से थपथपाया हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर के बावजूद कुर्सी की ओर देखा। गुड़िया अब उसकी तरफ नहीं, बल्कि खिड़की की तरफ देख रही थी। लाइट हल्की सी टिमटिमा रही थी, और उसी झटके में गुड़िया का एक हाथ नीचे गिरा। जमीन पर काली कीचड़ जैसी लकीर बन गई, सीधे आर्यन के बिस्तर की ओर। आर्यन खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। ये सिर्फ भ्रम है, उसने सोचा। लेकिन तभी गुड़िया की लकड़ी की गर्दन करक करक की आवाज के साथ धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ गई। कमरे की ठंडी हवा और भी भारी हो गई। फिर अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला। अंदर की दीवार पर गहरे नाखून जैसी खरोंचें दिखीं, जैसे किसी ने भीतर से तोड़ने की कोशिश की हो। और अलमारी के बीच एक लंबी पतली छाया खड़ी थी। आर्यन चीख भी नहीं पाया। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं, अलमारी की दहलीज पर खड़ी थी, अपने लकड़ी के पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अगली सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। टूट-फूट नहीं थी, सिर्फ लॉक लगा हुआ था। और आर्यन कहीं नहीं था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ वही लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। इस बार उसके हाथों पर काले धब्बे नहीं, बल्कि ताजा खून के निशान थे। लोग कहते हैं इस गुड़िया का हर मालिक कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है,